मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी विषय का व्याकरण भाग में पाठ 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे। ये बच्चों आपके प्री मिड टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म में आने की संभावना है। इनको ध्यान से आप कर लेना। 1 से 15, 17, 18 तक आप इनको देख लेना। अच्छा, आइए हम पढ़ते हैं मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं। बच्चों, अपनी बात को सुंदर और प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मानो हम कहीं बात करते हैं और हम सीधे सीधे कोई बात कहेंगे तो हमारी बात का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि हम बात में अपनी मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग कर देंगे तो हमारी बात दूसरे पर ज़्यादा असर डालेगी। कभी भी आप देखना, सीधे सीधे कही बात से ज़्यादा जो मुहावरे और लोकोक्तियों वाली भाषा होती है वह व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इसीलिए हम क्या सोचते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ क्यों होती हैं, क्यों प्रयोग इनका करते हैं? अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए और दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे लोकोक्तियाँ होती क्या हैं? जो पहले से रीति से, परंपराओं से, रीति रिवाजों से जो बातें चलती आ रही, जो कहावतें चलती आ रही हैं, वो कहावतें ही मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं। मानो कहावतें ही मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों कि ऐसे वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश यानी कि कुछ शब्द, ऐसे वाक्यांश जिनका प्रयोग कुछ विशेष अर्थ में या कुछ विशेष अर्थों के लिए किया जाता है, मुहावरे कहलाते हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है वो मुहावरे या लोकोक्तियां मुहावरे कहलाते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि मुहावरे लोकोक्तियां, उसको दूसरी हम अपनी जनसाधारण की भाषा में क्या बोलेंगे, कहावतें, जो पहले से कहावतें चली आ रही हैं। क्यों कहावतें कही जाती हैं? कि अपनी भाषा को, अपनी बात को दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए, दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने के लिए ये मुहावरे लोकोक्तियां प्रयोग की जाती हैं। आइए हम कुछ मुहावरे लोकोक्तियां देख लेते हैं। देखिए, आंखें बिछाना, हम बहुत आदर सत्कार करना। हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि परी तो अपनी बुआ का बड़ा आदर सत्कार करती है, परी तो अपनी मौसी का बड़ा आदर सत्कार करती है ना। तो ये इससे ज्यादा प्रभावशाली हमारी बात क्या होगी कि अरे अपनी बुआ के आने पर तो आंखें बिछा देती है, पलकें बिछा देती है ना। तो ये बात बहुत सुंदर हो गई कि आदर सत्कार करती है, उससे अच्छा कि पलकें बिछा देती है, अपनी आंखें बिछा देती है। तो आंखें बिछा देना, बहुत आदर सत्कार करना, ठीक है। आगे देखते हैं, बात को प्रभावी ढंग से कह दिया। आगे देखते हैं, आस्तीन का सांप, क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ क्या है कि धोखेबाज है, कि अरे ये वरुण तो बड़ा धोखेबाज निकला, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कहना। अगर हम कहेंगे अरे तो बड़ा आस्तीन का सांप निकला, वरुण तो बड़ा आस्तीन का सांप, अरे वह तो बड़ा आस्तीन का सांप निकला, तो वो आस्तीन का सांप, जैसे सांप होता है ना जहरीला, डंक मार देता है, कितना भी दूध पिला लो और अगर दब जाए जरा सा तो एकदम फन मार देगा। तो वही बात है कि अगर इसके मन मुताबिक कुछ ना हुआ, इसके अनुसार कुछ ना हुआ, तो ये जो है सांप की तरफ फन मार देगा। तो आस्तीन का सांप है, ये तो धोखेबाज है, ठीक है। आगे देखते हैं, आंखों का तारा, यानी कि छोटे छोटे वाक्यांशों में बहुत गहन अर्थ छिपा होता है बच्चों, बहुत भाव, बहुत अर्थ, बहुत सुंदर ढंग छिपा होता है। आगे देखते हैं, आंखों का तारा यानी कि अधिक प्यारा या बहुत प्यारा। हम कहेंगे कि रजत तो अपनी इकलौता होने के कारण अपनी माता पिता की आंखों का तारा है ना, उनका बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा के बजाय हम कहेंगे कि उनकी आंखों का तारा है कि श्रवण कुमार तो अपनी माता पिता की आंखों का तारा थे, या श्रवण कुमार तो अपने माता पिता को बहुत प्यारे थे। उससे ज्यादा सुंदर बात क्या लगती है? साहित्यिक भाषा लगती है इससे बच्चों, लिटरेचरी भाषा लगती है कि श्रवण कुमार तो अपनी माता पिता की आंखों का तारा थे, या रजत तो अपनी माता पिता की आंखों का तारा है ना। बहुत प्यारा है, साहित्यिक भाषा हो जाती है, प्रभावशाली सुंदर भाषा हो जाती है। आगे देखते हैं,
ये उल्लू बनाना का क्या अर्थ है? मूर्ख बनाना। हम कहेंगे अरे ये तो सबका मूर्ख बना देती है ना, या मूर्ख बना देता है। उससे ज्यादा क्या, अरे उल्लू बनाने में बहुत माहिर है ये। तो बात कितनी कॉमेडी सी भी हो गई और वास्तविकता भी पता चल गई, ये बड़ा माहिर है उल्लू बनाने में, ये बड़ी माहिर है, अरे तो सबका उल्लू खींच देती है, सबका उल्लू बना देता है। तो कहने का मतलब है ये उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। इस समझदार व्यक्ति को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं होता। यानी कि वाक्य आप अपना प्रयोग कर सकते हैं, इन वाक्यांश को आपको उसमें लगाना है, मुहावरों को अपनी भाषा में अपनी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें मुहावरे ये आपको लगाने हैं। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए आप अपनी भाषा में अपने वाक्य बना सकने के लिए स्वतंत्र हैं। और ज़्यादा सुंदर लगेगा और आपके दिमाग का पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना इसको समझ पाया है ना, जब आप अपनी भाषा में अपने वाक्य बनाएंगे। ओके, आज हमारा मुहावरे लोकोक्ति का चैप्टर बच्चों